राम राम सा आप सबरो स्वागत है आपरे अपने यूट्यूब चैनल केशु चौधरी ऑफिशियल पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है हमारा लोक देवता। राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो हमारे लोक देवता टॉपिक रहने वाला है, वो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर के फोर्थ ग्रेड कर्मचारी तक की भी भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने जाते हैं, तो ये टॉपिक है जरूर आपको राजस्थान की कला संस्कृति के सिलेबस में मिलता है। तो आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के लोक देवता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की इस कक्षा में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपके पास में ये पुस्तक नहीं है तो भी चलेगा, मैं इस चैनल पर आपको इस पुस्तक के जो भी टॉपिक हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका लाइन बाय लाइन अध्ययन करवाने वाला हूं। तो चलिए आज की कक्षा है वो शुरू करते हैं। लोक देवता। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और ब्रह्मांडमर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इसकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जो हमारा टॉपिक है अब शुरू होता है। सबसे पहले हमारे लोक देवता आते हैं, उनका नाम है गोगा जी। गोगा जी का राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से नाम लिया जाता है। 5 पीर कौन कौन से हैं साथियों? देखिए, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधारजू गोगा जी जहा। तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। इन्हें गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। यानी गोगा जी को जो है गोरखनाथ जी और मोहम्मद गजनवी के समय का शासक माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इनमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी है जो वीरगति को प्राप्त हुए। आगे बात करते हैं तो साथियों, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा और शीर्षमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति यानी याद में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एवं राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। कौन सी नवमी? भाद्रपद की कृष्ण नवमी यानी अंधेरी नींव। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय
गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। यानी जो गोगा जी का थान है वो प्राय है जो हमें अधिकांश खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू लोग उन्हें नागराज और मुस्लिम जो है उन्हें गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते थे। तो ये साथियों ये थी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 का गोगा जी है जो लोक देवता के रूप में। नेक्स्ट जो हमारे अगले लोक देवता आने वाले हैं वो है तेजा जी। तो साथियों तेजा जी वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के तहाड़ जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। तब देखिए साथियों यहाँ पर वीर तेजा जी का जन्म है जो खड़नाल नागौर में होता है। इनके पिता का नाम तहाड़ जी और माता का नाम रामकुंवरी था और उनका जन्म है जो माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यानी चांदनी 14 को हुआ था। नेक्स्ट बात करें हम कि उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गाय चुरा ले गए थे। किस दिन? जब तेजाजी महाराज अपने ससुराल पनेर गए थे और उसी ही दिन मेर जाति के जो लोग थे वो लाचा गुजरी की है वो गाय चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। यानी लाचा गुजरी की जो गायें थी उनको छुड़ाने में तेजाजी को सफलता प्राप्त हो गई, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी और सर्प डस के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजाजी की जो मृत्यु है वो कहाँ पर? सुरसुरा किशनगढ़ में। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी चांदनी दशमी को हुई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल मेला का आयोजन होता है, यानी विशाल पशु मेला बढ़ता है। तेजाजी की याद में कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प दंश रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजाजी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। लोक देवता से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरंश सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं तथा यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि है जो आमजन तक पहुंचाना है। लेकिन कहना चाहता है कि ये जो बातें हैं वो सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं। अब हमारे आगे को जो देवता आते हैं उनका नाम है वो पाबूजी। तो साथियों कक्षा 10 की पुस्तक में पाबूजी के बारे में लिखा है कि पाबूजी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोल्लू में। इतिहासकार मोहनत नैन्सी, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ऐसी मान्यता किसके अनुसार? मोहनत नैन्सी, महाकवि मोड़जी आसिया
के द्वारा। बाबूजी का विवाह जो है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर के नरेश थे जिंदराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ के लिए रवाना हो गए। कौन साथियों? बाबूजी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सला एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फड़ोदी में है, कोलूमंड फड़ोदी में, जहाँ प्रति वर्ष इनकी स्मृति में वेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, यानी जो बाबूजी महाराज है उनकी पूजा है वो ऊंटों के देवता के रूप में की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो बाबूजी को जाता है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लक्ष्मण जी का अवतार। बाबूजी को ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? बाबूजी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक देवताओं के बारे में, तो हमारे आ जाएंगे देवनारायण जी। तो साथियों देवनारायण जी के बारे में बात करें तो देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुजर के पुत्र थे, यानी उनके पिता का नाम भोजा और माता का नाम सेठू गुजर था, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ और उनके पिता उनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। भिनाई शासक ने इनकी रक्षा हेतु उनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। तो देवनारायण जी भगवान ने किससे विवाह किया? तो देव परमार की पुत्री थी पीपल दे। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, यानी चांदनी सात्यू रो भादवेरी चांदनी सात्यू रो देवनारायण जी भगवान रो जो मेड़ो है वो कटे भरी जाए आसिंद भीलवाड़ा में। इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर हैं, जो देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। एक किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारे जो देवता आते हैं उनका नाम है मलिनाथ जी। तो साथियों मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदेव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कानड़देव ने के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया।
अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। यानी इनके गुरु का नाम क्या हो गया? उगमसी भाटी। किंवदंतियों के अनुसार बहुशीय दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला भरता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। यानी जो मलिनाथ जी का जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण यानी अंधेरी इजर से लेकर के चांदनी इजर तक जो विराट पशु मेला है वो कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट जो साथियों हमारे लोक देवता आते हैं उनका नाम है रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में बात करें तो ये तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अड़ुकासमेर गांव में हुआ था। अड़ुकासमेर गांव में इन्हें मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण के क्षेत्र में मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक है वो खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर को विशाल मेला लगता है और सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। साथियों आगे बात करें कि हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान जो लोग हैं वो रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियां स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसकी पूजा होती है? तो रामदेव जी की पगलियों की। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। लेकिन वर्तमान समय में जो सर्वाधिक पूजनीय देवता हैं वो रामदेव जी हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला का आयोजन होता है। और रामदेव जी महाराज ने जो है कामड़िया पंथ की स्थापना की और रामदेव जी महाराज के मेले में 13 ताली लोक नृत्य किया जाता है। साथियों आगे जो हमारे लोक देवता आने वाले हैं उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे और इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु लालन पालन पोषण अपने नैनियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था और इसलिए यह मेहाजी मांगलिया नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए और अंत में जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यानी मेहाजी मांगलिया का युद्ध है वो किनके मध्य हुआ था? तो राव राणंगदेव भाटी जो कहाँ का शासक था? जैसलमेर का। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे, लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें
संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो महाजी मांगलिया एकमात्र ऐसा लोक देवता है जिन्हें शकुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता आ जाते हैं, वो हैं हड़बू जी। तो हड़बू जी का जन्म बात करें तो हड़बू जी भुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भुंडेल छोड़कर हरभमजाल के में आकर रहने लगे। हरभमजाल, यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। और लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी, और इसी सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूग भाग राव जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंकटी फड़ोदी में है और मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की अर्चना करते हैं। यानी हड़बू जी लोक देवता थे और उन्हें जो है लोग शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष के नाम से भी जानते थे। और हड़बू जी के लकड़ी के गाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बू जी को जो प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, जो प्रमुख स्थान है वो बेंकटी गांव फड़ोदी जिले में है। अब आगे आते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। तो साथियों, आज की इस कक्षा में ये कक्षा 10वीं की राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया हमने। अगर आपको हमारी कक्षा थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है संत और संप्रदाय, जो कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तब तक यूं ही अपनी तैयारी बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।